हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बिंदास चैनल ऑफ दिस बंदा बिंदास, जहाँ पे ये बंदा बिंदास आपसे करेगा कुछ बिंदास बातें। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपना न्यू ईयर स्पेंड कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सबको नए साल की हार्दिक बधाइयाँ और मैं विश करता हूँ कि आपका जो नया साल है और ये पूरा साल आपका जो है वो मंगलमय जाए और आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये वीडियो लेटे लेटे क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी देख के आया हूँ मूवी 21। जी हाँ, और बीच में मैं सो गया था तो मैं आते से ही लेट गया हूँ और ये वीडियो मैं इसलिए लेटे लेटे बना रहा हूँ। और मैं आपको लेटे लेटे बताऊँगा कि क्या ये मूवी आपको थिएटर में देखनी चाहिए या फिर अमेज़ॉन प्राइम पे ये आने वाली है तो इसका OTT पे आने का वेट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेटे लेटे। 21 मूवी एक मैडॉक फिल्म प्रेजेंटेशन है। तो इस मूवी के मैं आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बताऊंगा कि क्यों ये आपको मूवी देखनी चाहिए, और इस मूवी के मैं आपको नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बताऊंगा जिससे आप डिसाइड कर सके कि क्या ये मूवी आपको थिएटर में देखनी चाहिए या फिर आपको OTT पे वेट करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में सबसे पहली बात, जो इंसिडेंट इस मूवी का जो स्टोरी का बेस लाइन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वॉर के सीन्स दिखाए गए हैं जहाँ पे जो इंडियन टैंक्स जो है वो पाकिस्तान पे हमला करते हैं और बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर हमला हो रहा है। तो जो वॉर के सीन्स है वो देखने लायक हैं और वो अच्छे से यहाँ पर दिखाए गए हैं। दूसरा अगर पॉजिटिव पॉइंट मैं कहूँ तो इस मूवी में धर्मेंद्र जी भी हैं, जो कह सकते हैं कि शायद ये उनकी आखिरी मूवी है। तो जो लोग धर्मेंद्र जी के जो डाई हार्ड फैन है वो धर्मेंद्र जी को बड़ी स्क्रीन पे एक आखिरी बार देख सकते हैं। तो ये मूवी धर्मेंद्र जी के लिए भी एक ट्रिब्यूट का काम करती है और ये मूवी उनकी शायद आखिरी मूवी है जो आप बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अगर आप ये मूवी धर्मेंद्र जी के लिए भी देखना चाहते हैं तो उनका रोल भी अच्छा है और उनकी स्टोरी भी अच्छी है, तो ये आप मूवी उनके लिए देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट अगर मैं कहूँ तो इस मूवी में असरानी जी का भी 2 मिनट का रोल है, एक अपीयरेंस है। तो ये मूवी आप असरानी जी के लिए भी देख सकते हैं और उनको आप बड़ी स्क्रीन पे देख पाएंगे। अब अगर मैं नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगता है वो है कि इसमें जो स्टोरी जो जिस तरह से बताई गई है और जिस तरह से स्टोरी कन्वे की गई है, तो यहाँ पर 2 ब्रिगेडियर्स की कहानी बताई गई है। जो एक ब्रिगेडियर है जयदीप अहलावत जो पाकिस्तान के ब्रिगेडियर हैं, और एक जो है धर्मेंद्र जी हैं जो अरुण खेत्रपाल जी के पिताजी हैं और जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। जिस तरह का इंटरेक्शन जो 2 ब्रिगेडियर्स के बीच में बताया गया, जो एक ब्रिगेडियर जो है वो इंडिया के हैं जिनका बेटा जो है वो पाकिस्तान में गया था और वहाँ पर वो शहीद हो चुका है, और जो दूसरा ब्रिगेडियर है वो जो है वो पाकिस्तान का ब्रिगेडियर है। तो इनका जो इंटरेक्शन और जिस तरह से इनकी जो बॉन्डिंग दिखाई गई है वो मुझे थोड़ी सी अनरियल लगी और रियलिस्टिक नहीं लगती है, क्योंकि जिस तरह के हालात इंडिया पाकिस्तान के बीच में है शुरू से, इवन 1971 और आज की डेट में भी अगर देखा जाए, तो जिस तरह से ये कन्वे किया गया है कि एक तरह से जो है वॉर को जो है एक गलत चीज़ दिखाई गई है, और जो ये दिखाया गया है कि जो 2 ब्रिगेडियर्स हैं वो एक तरह से जो है ह्यूमैनिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और उनके लिए वॉर जो है वो एक तरह से जो है वो गलत चीज़ दिखाई गई है। और उसमें ये बताया गया है कि दोनों जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और वॉर जो है वो दोनों तरफ के लोगों को नुकसान ही पहुंचाता है। तो इसमें जो पाकिस्तान का जो एंगल है वो एक तरह से पॉजिटिव तरह से दिखाया गया है। जैसे इसमें एक सीन आता है जिसमें दीपक डोबरियाल जो है उनका भी एक छोटा सा इसमें सीन है। तो जब धर्मेंद्र जी पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ पर अपने घर पे जाते हैं, पुराने घर पे जहाँ पर जो है पाकिस्तानी फैमिली रह रही होती है, वहाँ पर दीपक डोबरियाल का कैरेक्टर आता है और वो जो है उसकी एक टांग जो है वो वॉर में कट चुकी है। तो अब वो जो है वो इनको देख के गुस्सा हो जाता है और इनको जो है जाने के लिए कहता है। धर्मेंद्र जी उसको गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि मैंने अपने बेटा खोया है, और वो भी इमोशनल हो जाता है। तो मुझे लगता है इतना हृदय परिवर्तन एकदम से कोई पाकिस्तानी जो भी है सैनिक है या जो भी थे
उसका इतना एकदम से हृदय परिवर्तन दिखाना मुझे अनरियलिस्टिक लगा। तो ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो ये भाईचारा दिखाया कि कैसे जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स हैं वो कैसे एकदम आत्मीयता से मिलते हैं, और जैसे पाकिस्तान की जो फैमिली है वो हिंदुस्तानियों का बड़े आव भगत करके स्वागत करती है। तो ये मुझे थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगा। और यहाँ तक कि जब आप मूवी एंड होगी तो वहाँ पर एक नोट भी आता है जहाँ पे वॉइस ओवर में कहा जाता है कि ये जो इनका जो इंटरेक्शन दिखाया गया है वो थोड़ा सा जो है वो ओवर द टॉप हो सकता है, या वो कुछ वर्ड बोला था उन्होंने जो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें ये भी बताया गया आगे कि जो पाकिस्तानी जो आर्मी लोग थे या पाकिस्तानी के जो आर्मी ऑफिसर्स थे उनका जो इंडियन सोल्जर्स और उनका जो इंडियन लोगों के प्रति जो रवैया था वो बहुत ही क्रूरता भरा था। ये जो है वो एक लिबर्टी लेते हुए उन्होंने जो है पाकिस्तानी साइड को बड़ा सॉफ्ट और बड़ा ही काइंड हार्टेड दिखाया है, जो मुझे नहीं लगता कि रियलिटी था। तो ये मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगता है और ये मुझे पसंद नहीं आया। दूसरी बात, इसमें जो लव एंगल दिखाया गया अरुण खेत्रपाल का, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि उनकी एक गर्लफ्रेंड होती है और वो गर्लफ्रेंड से उनका ब्रेकअप भी हो जाता है, तो वो जो बीच बीच में है उनकी गर्लफ्रेंड और उनका जो फ्लैशबैक वो दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि उनका ब्रेकअप हो गया। और ब्रेकअप क्यों हुआ वो सिली रीज़न होता है कि वो गर्लफ्रेंड उनको मिलने बुलाती है, लेकिन आर्मी के कंटोनमेंट में शायद कर्फ्यू होता है, लेकिन ये फिर भी रूल ब्रेक करके उनसे मिलने जाते हैं। और फिर इनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मेरे को अपने ड्यूटी पे कंसंट्रेट करना है, तो मैं ये चीज़ें अभी नहीं करना चाहता, और वो ब्रेकअप हो जाता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर ये ब्रेकअप वाली चीज़ें थी और ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट उनकी लाइफ में लव एंगल इतना नहीं रहा मेजरली, तो फिर ये मूवी में दिखाने की कोई ज़रूरत थी नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मूवी में दिखाने की जगह, जो वॉर का और जो टैंक का जो कॉम्बैट हुआ था वो अगर डिटेल में दिखाते तो ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता था। तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो मुझे मूवी की पसंद नहीं आई। कई कई जगह पे जो धर्मेंद्र जी का जो रोल है वो थोड़ा सा स्लो लगता है और वहाँ पे आप थोड़े से बोर भी हो सकते हैं। तो मैं इस मूवी को देता हूँ 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। आप चाहे तो अपनी फैमिली के साथ ये मूवी जाके देख सकते हैं थिएटर में, बट मैं बोलूँगा कि अगर आप इसको OTT पे भी देखेंगे तो इट्स ओके। बट अगर आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और एक डिसेंट मूवी देखना चाहते हैं तो इट्स ए वन टाइम वॉच, आप जाके इसे देख सकते हैं। ये था मेरा वीडियो आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।